बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम्बरम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर ऐसमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 23वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक के प्रत्येक वीडियो से विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भगत भाई बहनों को अध्यात्म के विषय में भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण चारों वेद पवित्र गीता जी और पुराणों के ज्ञान से मिश्रित है। यानी इन तमाम सदग्रंथों का निष्कर्ष निकालकर सतगुरु रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण में डाला है। इस पुस्तक को धैर्यपूर्वक रुचि लेकर यदि आप पढ़ेंगे तो अवश्य आप जी अपने सदग्रंथों के विषय में उन सदग्रंथों में लिखी सच्चाई के विषय में भक्ति और भगवान के विषय में पूर्णतया सारा सच जान पाएंगे, जो सच आज तक हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान गुरु हमें नहीं बता पाए। तो भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक पर जो टॉपिक चल रहा है वो है जनता की अदालत। यानी जनता की अदालत में जज खुद जनता है, क्योंकि वर्तमान की जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अपनी आंखों से सदग्रंथों में लिखी सच्चाई को देखकर निर्णय कर सकती है। मुकदमा है कि कबीर बड़ा या कृष्ण श्री कृष्ण उर्फ विष्णु की वकालत कर रहे हैं तमाम हिंदू धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य। उनका कहना है कि श्री कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है, अविनाशी हैं, इन्होंने सारी सृष्टि को रचा है। दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में हिंदू धर्म ग्रंथों को दिखा दिखाकर ये साबित कर दिया कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये नाशवान है, इनका जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है।
इनकी माता का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है। अब भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में शिक्षित जनता अपनी आंखों से अपने ही हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को देखकर अध्यात्म से परिचित हो रही है और अध्यात्म को और ज्यादा जानने की रुचि उनमें जो है उत्पन्न हो रही है। और इसी रुचि के तहत सतगुरु रामपाल जी से जनता तरह तरह के सवाल कर रही है और प्रत्येक सवाल का सतगुरु रामपाल जी प्रमाणित जवाब भी दे रहे हैं। इस विषय में सतगुरु रामपाल जी ने एक कथा सुनाई दिल्ली के बादशाह राजा सिकंदर लोदी की, जो लगभग 650 साल पहले दिल्ली के सम्राट थे। उनको किस प्रकार से असाध्य जलन का रोग हो गया था। उस रोग को ना कोई हिंदू धर्म गुरु ठीक कर पाया, ना मुसलमान धर्म का कोई पीर और औलिया उसको ठीक कर पाया। उसके बाद राजा सिकंदर लोदी कबीर जी के चरणों में नतमस्तक हुआ। उसके बाद कबीर जी ने अपने आशीर्वाद मात्र से उनके जलन का असाध्य रोग ठीक किया और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर जी से नाम उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। और उसके बाद दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी कबीर जी से इस काल ब्रह्म को लेकर कुछ सवाल जवाब करता है और कबीर परमेश्वर किस प्रकार से उनको जवाब देते हैं। पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, बादशाह सिकंदर की शंकाओं का समाधान। बादशाह सिकंदर ने सवाल किया। बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर अल्लाह से पूछा, हे परवरदिगार, ये ब्रह्म काल कौन शक्ति है? ये काल कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ज्योति निरंजन कहो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, चाहे दुर्गा का पति कहो, ये एक ही है। तो सिकंदर ने पूछा कि हे परवरदिगार, ये ब्रह्म अर्थात काल कौन शक्ति है? ये सभी के सामने क्यों नहीं आता? उत्तर दिया परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सिकंदर लोदी बादशाह के प्रश्न क और ख के उत्तर में सृष्टि रचना सुनाई। कृपया देखें इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 से 444 पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। और पहले आप जी को मौखिक सुना दी गई है। क्या बाबा आदम जैसे महापुरुष भी इसी के जाल में फंसे थे? अब सिकंदर लोदी ने पूछा कि जिस प्रकार ये हिंदू धर्म के जाने माने संत महात्मा ऋषिजन आचार्य शंकराचार्य ये सारे के सारे आप जी कह रहे हो कि ये काल ब्रह्म के जाल में फंसे हुए थे, तो क्या हमारे धर्म में जो बाबा आदम था, क्या वो भी इसी काल ब्रह्म के जाल में फंसा हुआ था? तो परमेश्वर जी ने क्या कहा? गए के उत्तर में बताया कि पवित्र बाइबल में उत्पत्ति विषय में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की रचना 6 दिन में करके तकत अर्थात सिंहासन पर चला गया। उसके बाद इस लोक की बागडोर यानी 21 ब्रह्मांड की बागडोर इस ब्रह्म ने संभाल ली, इस काल ने संभाल ली। इसने कसम खाई है कि मैं सबके सामने कभी नहीं आऊंगा, इसलिए सभी कार्य अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के द्वारा करवाता रहता है, या स्वयं किसी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोलता है। जैसे महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में ये काल ब्रह्म प्रेतवत प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल गया। या फिर आकाशवाणी करके आदेश देता है। प्रेत, पितर तथा अन्य देवों यानी फरिश्तों की आत्माएं भी किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना आदेश करती हैं, परंतु श्रद्धालुओं को पता नहीं चलता कि ये कौन शक्ति बोल रही है। पूर्ण परमात्मा ने मांस खाने का आदेश नहीं दिया। राजा सिकंदर लोदी को कबीर परमात्मा जी कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, अल्लाहु कबीर ने, जिन्होंने 6 दिन में इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि रची और 7वें दिन सतलोक के तख्त पर जा विराजा, उस कबीर परमेश्वर ने किसी को भी, यहां तक कि शेर को भी उन्होंने मांस खाने का आदेश नहीं दिया। पवित्र बाइबल उत्पत्ति विषय में, सर्व प्राणियों के खाने के विषय में पूर्ण परमात्मा का प्रथम तथा अंतिम आदेश है कि मनुष्यों के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं जो तुम्हारे खाने के लिए हैं, तथा अन्य प्राणियों को जिनमें जीवन के प्राण हैं उनके लिए छोटे छोटे पेड़ अर्थात घास झाड़ियां आदि खाने को दिए हैं। इसके बाद पूर्ण प्रभु का आदेश न पवित्र बाइबल में है तथा न किसी कतेब यानी तौरात, इंजिल, जबूर या कुरान शरीफ में है।
इन कतेबों में ब्रह्म तथा उसके फरिश्तों तथा पितरों व प्रेतों का मिला जुला आदेश रूप ज्ञान है। यानी मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं वो यही काल है, यही ब्रह्म है। आगे फिर सवाल किया, क्या बाबा आदम से पहले भी सृष्टि थी? तो कबीर परमेश्वर ने उत्तर दिया, सूर्य वंश में राजा नाभिराज हुआ, उसका पुत्र राजा ऋषभदेव हुआ, जो जैन धर्म का प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थकर माना जाता है। वही ऋषभदेव ही बाबा आदम हुआ। ये विवरण जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने के पेज नंबर 154 पर लिखी है। इससे स्पष्ट है कि बाबा आदम से भी पहले सृष्टि थी। पृथ्वी का अधिक क्षेत्र निर्जन था, यानी कोई रहा नहीं करता था, सुनसान पड़ा हुआ था। एक दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति भी आपस में नहीं जानते थे कि कौन कहाँ रहता है। ऐसे स्थान पर ब्रह्म ने यानी काल ने फिर से मनुष्य आदि की सृष्टि की। उत्पत्ति ऐसे स्थान पर की जो अन्य व्यक्तियों से कटा हुआ था। काल के पुत्र ब्रह्मा के लोक से ये पुण्यात्मा बाबा आदम अपना कर्म संस्कार भोगने आया था। जो बाबा आदम था वो श्री ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई आत्मा थी। फिर शास्त्रानुकूल साधना न मिलने के कारण पितर योनि को प्राप्त होकर पितरलोक में चला गया। बाबा आदम से पहले फरिश्ते थे, पवित्र बाइबल ग्रंथ में लिखा है। फिर आगे सिकंदर लोदी ने सवाल किया, यदि अल्लाह का आदेश मनुष्यों को मांस न खाने का है तो बाइबल तथा कुरान शरीफ में कैसे लिखा गया? तो क्या उत्तर दिया कबीर परमेश्वर जी ने? उत्तर, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति विषय में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। उसके बाद बाबा आदम तथा अन्य नबियों को अव्यक्त अल्लाह यानी काल के फरिश्ते तथा पितर आदि ने अपने आदेश दिए हैं, जो बाद में कुरान शरीफ तथा बाइबल में लिख दिए गए। फिर आगे राजा सिकंदर लोदी ने सवाल किया, अव्यक्त प्रभु काल ने यह सर्व वास्तविक ज्ञान छुपाया है, तो पूर्ण परमात्मा का संकेत किस लिए किया? यानी अगर इस काल ब्रह्म ने सारा ज्ञान छुपा दिया है तो फिर इसने पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर का जिक्र क्यों किया? उत्तर दिया परमेश्वर ने, ज्योति निरंजन यानी अव्यक्त माने जाने वाला प्रभु यानी यह काल पूर्ण परमात्मा के डर से ये नहीं छुपा सकता कि पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है। ये पूर्ण प्रभु की वास्तविक पूजा की विधि से अपरिचित है, इसलिए यह केवल अपनी साधना का ज्ञान ही प्रदान करता है तथा महिमा गाता है पूर्ण प्रभु की। दिल्ली के सम्राट सिकंदर ने सोचा कि ऐसे भगवान को दिल्ली में ले चलता हूं और हो सकता है वहां के व्यक्ति भी इस परमात्मा के चरणों में आकर एक हो जाएं। ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा ही समाप्त हो जाए। कबीर साहिब के विचार कोई सुनेगा तो उसका भी उद्धार होगा। बादशाह सिकंदर लोदी ने प्रार्थना की कि हे अल्लाह की जात, हे परवरदिगार, एक बार हमारे साथ दिल्ली चलने की कृपा करो। कबीर साहिब ने सिकंदर लोदी से कहा कि पहले आप मेरे से उपदेश लो, फिर आपके साथ चल सकता हूं, ऐसे नहीं जाऊंगा। सिकंदर ने कहा कि दाता जैसे आप कहोगे वैसा ही करूंगा। कबीर साहिब ने कहा कि एक तो हिंदू से मुसलमान नहीं बनाएगा। सिकंदर ने कहा कि नहीं बनाऊंगा। कोई जीव हिंसा नहीं करवाएगा। सिकंदर ने कहा प्रभु मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा तथा न किसी को जीव हिंसा करने के लिए कहूंगा, परंतु ये मुल्ला तथा काजी मेरे बस से बाहर हैं। कबीर साहिब ने कहा ठीक है, आप अपने मुख से नहीं कहोगे। सिकंदर ने कहा कि ठीक है दाता, अर्थात सारे नियम बता दिए और सिकंदर ने सारे स्वीकार कर लिए। अब बेचारा सिकंदर स्वीकार तो इसलिए कर रहा था भाई और बहनों, क्योंकि उसका असाध्य जलन का रोग ठीक हो गया था और उसको डर था कि यदि मैंने अब इनके प्रत्येक वचन को फॉलो नहीं किया तो कहीं फिर से मुझे वो असाध्य रोग ना हो जाए। परमेश्वर कबीर साहिब जी से दीक्षा ग्रहण कर ली तथा सभी नियमों को आजीवन पालन करने का प्रण किया। तब सतगुरुदेव यानी कबीर परमेश्वर जी जो सतगुरु रूप में आते हैं, सिकंदर लोदी को प्रथम मंत्र प्रदान करके वहां से उनके साथ दिल्ली को रवाना हुए। बादशाह सिकंदर ने परमेश्वर कबीर साहिब को अपने साथ हाथी पर अंबारी में बैठाया। उसमें राजा के अलावा कोई बैठ नहीं सकता था, परंतु सिकंदर को अल्लाह दिखाई दिया जिसने उसकी असाध्य बीमारी से रक्षा की। उसके सामने मुर्दा यानी स्वामी रामानंद जी को भी जीवित कर दिया। जब सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु शेख तकी को पता चला कि राजा स्वस्थ हो गया है,
और इसके सामने कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामानंद जी का कटा शीश जोड़कर जीवित कर दिया। उसने सोचा कि अब मेरे नंबर कटेंगे, अर्थात मेरी महिमा कम हो जाएगी, मेरी कमाई तथा प्रभुता गई। शेख तकी को शायब कबीर से ईर्ष्या हो गई। वह विचार करने लगा कि किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं ताकि सिकंदर के हृदय से ये उतर जाए और मेरी प्रभुता बनी रह जाए। राजा के साथ सभी वहां से दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में रात्रि में एक दरिया के किनारे रुक गए। सोचा कि रात्रि में विश्राम करेंगे, सुबह चलने का इरादा करके वहां पर पड़ाव लगा दिया। मृत लड़के कमाल को जीवित करना। एक लड़का था जो उसके कबीले वालों ने, उसके परिवार वालों ने उसको अंतिम संस्कार के रूप में पानी में बहा दिया था, एक नाव जैसा कुछ बना के। उस लड़के को किस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने जीवित किया। शेख तकी महाराज सिकंदर से मुंह चढ़ाए फिर रहा था। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है पीर जी। शेख तकी ने कहा कि क्या तुझे बात नहीं मालूम। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है। शेख तकी ने कहा कि ये तेरे साथ कौन है। सिकंदर ने कहा कि ये तो भगवान अल्लाह है। शेख तकी ने कहा कि अच्छा, अल्लाह अब आकार में धरती पर आने लग गया। यानी मुसलमान धर्म में अज्ञानता के चलते मुसलमान भाई मानते हैं कि अल्लाह कभी भी शरीर में धरती पर नहीं आता, अल्लाह कभी भी मनुष्य शरीर में धरती पर नहीं आता। तो शेख तकी ने कहा कि अच्छा, अब अल्लाह धरती पर आकार में भी आने लग गया। अल्लाह कैसे है? सिकंदर ने कहा कि पहले तो अल्लाह ऐसे है कि मेरा रोग ऐसा था कि किसी से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। इस कबीर प्रभु ने हाथ ही लगाया था और मैं स्वस्थ हो गया। शेख तकी ने कहा कि ये जादूगर होते हैं। सिकंदर ने फिर कहा दूसरे अल्लाह ऐसे हैं कि मैंने उनके गुरुदेव का सिर काट दिया था और उन्होंने उसे मेरी आंखों के सामने तुरंत जीवित कर दिया। शेख तकी ने कहा कि अगर यह कबीर अल्लाह है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि कबीर जी मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तो इसे अल्लाह मान लूंगा, नहीं तो दिल्ली जाकर मैं पूरे मुसलमान समाज को कह दूंगा कि ये राजा काफिर हो गया है, अर्थात हिंदू को अपना गुरु बना लिया। सिकंदर लोदी डर गया कि कहीं ऐसा न हो कि ये जाते ही राज पलट दे। राज को देने वाला पास बैठा है और उस मूर्ख से डर लगता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि राज देने वाला वो कबीर अल्लाह तो उसके साथ है, उसके पास बैठा है। और वो सिकंदर लोदी बिना ज्ञान के डर गया कि कहीं ये शेख तकी दिल्ली जाकर मुसलमानों को ना भड़का दे और कहीं मेरा राज ना चला जाए। राजा ने शेख तकी से कहा कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। शेख तकी ने कहा कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब मेरे सामने ये कबीर कोई मुर्दा जीवित कर दे। राजा ने अपनी समस्या कबीर जी को बताई कि मेरे पीर ने कहा है कि यदि कबीर मेरे सामने मुर्दा जीवित कर दे तो मैं इसकी सब बातें मानने को तैयार हूं, अन्यथा सब मुसलमानों को मेरे विरुद्ध कर देगा, मेरे राज को भी खतरा पैदा कर देगा। कबीर साहब ने कहा ठीक है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने सोचा कि ये शेख तकी अनाड़ी आत्मा है, अगर ये मेरी बात मान गया तो आधे से ज्यादा मुसलमान इसकी बात स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के बादशाह का पीर है। और अगर ये सही ढंग से मुसलमानों को बता देगा तो भोली आत्माएं सत्य साधना करके कल्याण करवा लेंगी, क्योंकि अपने पीर की बात पर शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कहा कि शेख तकी ढूंढ ले कोई मुर्दा। सुबह एक 10-12 वर्ष की आयु के लड़के का शव पानी में तैरता हुआ आ रहा था। शेख तकी ने कहा कि वह आ रहा है मुर्दा, इसे जिंदा कर दो। कबीर साहब ने कहा पहले आप प्रयत्न करो, कहीं फिर पीछे नंबर बनाओ। उपस्थित मंत्रियों तथा सैनिकों ने कहा कि पीर जी आप कोशिश करके देख लो। शेख तकी जंतर मंतर करता रहा। इतने में वो मुर्दा 3 फरलांग आगे चला गया, 400-500 मीटर आगे चला गया। शेख तकी ने कहा कि ये कबीर चाहता था कि ये बला सिर से टल जाए। कई मुर्दे जीवित होते हैं, मुर्दे तो कयामत के समय ही जीवित होते हैं। कबीर साहब बोले शेख तकी जी आप बैठ जाओ, शांति करो। कबीर साहब ने उस मुर्दे को हाथ से वापस आने का संकेत किया। 12 वर्षीय बच्चे का मरा हुआ शरीर दरिया के पानी के बहाव के विपरीत चलकर कबीर जी के सामने आकर रुक गया। पानी की लहर नीचे जा रही है और शव ऊपर रुका हुआ था।
कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से मुर्दे में प्रवेश कर और बाहर आ जा। कबीर साहब ने इतना ही कहा था कि शव में कंपन हुई तथा जीवित होकर बाहर आ गया। कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सर्व उपस्थित जनों ने कहा कि कबीर साहब ने तो कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। लड़के को अपने साथ रखा, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया और नाम दिया। उसके बाद दिल्ली में आ गए। सभी को पता चला कि ये लड़का जो इनके साथ है ये परमेश्वर कबीर साहिब जी ने जीवित किया है। दूर तक बात फैल गई। शेख तकी की तो मां सी मर गई। सोचा ये कबीर अच्छा दुश्मन हुआ, इसकी तो और ज्यादा महिमा हो गई। शेख तकी की ईर्ष्या बढ़ती ही चली गई। उसकी 13 वर्षीय लड़की को मृत्यु पश्चात कब्र में जमीन में दबा रखा था। शेख तकी की लड़की 12-13 साल की थी, वो मर चुकी थी और 10-12 दिन हो गए थे उसको कब्र में दबाए हुए। शेख तकी ने कहा, यदि कबीर मेरी लड़की को कब्र में दफना रखी है, जीवित करेगा तो मैं इसे अल्लाह मान लूंगा। शेख तकी द्वारा कबीर जी की अन्य परीक्षाएं, कमाली के पहले के जन्म, पूर्ण मुक्ति, पूर्ण संत बिना असंभव। अब ये जो शेख तकी की लड़की थी जिसको बाद में कमाली का नाम दिया गया, अब परमेश्वर इस आत्मा के अन्य जो जन्म हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, परमेश्वर उनका भी जिक्र कर रहे हैं। सतयुग में कमाली वाला जीव विद्याधर पंडित की पत्नी दीपिका थी। फिर त्रेता युग में ऋषि वेदविग जो विद्याधर वाली ही आत्मा थी की पत्नी सूर्या थी। सतयुग तथा त्रेता युग में परमात्मा कबीर जी बालक रूप में इन्हीं को प्राप्त हुए थे। यानी सतयुग में और त्रेता युग में कबीर परमात्मा जो एक एक लीला हर युग में करते हैं, कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की, तो सतयुग में और त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी ने जो अपने परवरिश की लीला करवाई थी जिन आत्माओं को निमित्त बनाकर, उनमें ये कमाली और पंडित रामानंद थे। तत्पश्चात अन्य जीवन धारण किए तथा कलयुग में मुसलमान धर्म में राबी लड़की का जन्म हुआ, यानी राबिया नाम से फिर उसका जन्म हुआ। उसके पश्चात एक जीवन वैश्या रूप में जिया। फिर बांसुरी नामक लड़की का जन्म हुआ। फिर कमाली नामक शेख तकी की लड़की हुई। राबिया के प्रमाण में साखियां संत गरीबदास साहिब द्वारा रचित ग्रंथ साहिब के पारक के अंक की वाणी नंबर 56 से 59 में है। गरीब सुल्तानी मक्के गए, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को कहे अदम सुल्तान। गरीब राबिया परसी रबशू मक्के की असवारी, 3 मंजिल मक्का गया बीवी के दीदार। फिर राबिया बंसुरी बनी, मक्के चढ़ाया शीस, सुल्तान अदम चरणों लगे धनी सतगुरु जगदीश। बंसरी से बेश्या बनी, शब्द सुनाया राग, बहुरी कमाली पुत्री, जुग जुग त्याग्या त्याग बैराग। प्रमाण के लिए संत गरीबदास साहिब द्वारा रचित ग्रंथ साहिब के अचला के अंक की वाणी नंबर 363 से 368 तक। गरीब राबी को सतगुरु मिले, दीन्या अपना तेज, ब्याही एक सहाब से, बीबी चढ़ी न सेज। यानी उसने पति पत्नी व्यवहार नहीं किया राबिया वाले जीवन में, शादी करने के बाद भी। गरीब राबी मक्के को चली, धरा अला का ध्यान, कुत्ती एक प्यासी खड़ी, छूटे जात हैं प्राण। गरीब केस उपाड़े शीस के, बाटी रस्सी बीन, जाके वस्त्र बांध कर जल काढ़ा पर बीन। गरीब सुनही को पानी पिया, उतरी अरस आवाज, 3 मंजिल मक्का गया बीबी तुमरे काज। बीबी मक्के पर चढ़ी, राबी रंग अपार, 1,80,000 जहां देखें सब संसार। गरीब राबी पटरा घा लेकर किया जहां स्नान, 1,80,000 बहे मंगर मल्या सुल्तान। उपरोक्त वाणियों में निम्न कथा का संक्षिप्त वर्णन है। एक राबी यानी राबिया नाम की लड़की मुसलमान धर्म में उत्पन्न हुई। जब उसकी उम्र 16 वर्ष की थी तो उसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मिले। प्रभु में बहुत प्रेम था। रोजा रखना, नमाज करना, ईद मनाना जो परंपरागत साधना धर्म अनुसार थी वह पूरी लगन से किया करती थी। तब कबीर साहिब ने बताया, बेटी ये साधना प्रभु पाने की नहीं है,
सारी सृष्टि रचना सुनाई, सत भक्ति का मार्ग बताया। उस लड़की राबिया ने उपदेश ले लिया। फिर 4 वर्ष सत साधना करके समाज के दबाव से, लोकलाज के कारण सत मार्ग को छोड़ दिया तथा वही परंपरागत साधना पुनः शुरू कर दी। उस लड़की की आस्था प्रभु में इतनी प्रबल थी कि शादी से मना कर दिया। माता पिता रोने लग गए कि जवान लड़की को घर पर कैसे रखें। माता पिता को आवश्यकता से अधिक परेशान देखकर राबिया ने शादी की स्वीकृति दे दी। उस लड़की राबिया की शादी एक बहुत बड़े साहेब यानी अधिकारी से हुई, परंतु अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। मैंने तो मेरे माता पिता के विशेष दबाव तथा समाज शर्म के कारण शादी की है। यदि आप मेरी बात स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा अंतिम फैसला समझो। मैं केवल प्रभु भक्ति करके आत्म कल्याण चाहती हूँ। राबिया के पति ने सोचा, क्यों मैं इस भगत आत्मा को दुखी करूं और पाप का भागी बनूं। सोच विचार करके कहा कि राबिया, जिस प्रकार आपने समाज का डर था, ऐसे ही मेरा भी अपना एक समाज है। आपको समाज की दृष्टि में मेरी पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में आप मेरी बहन होंगी। तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। आप भजन भक्ति करो, कहो तो आपके लिए 2 नौकरानी छोड़ देता हूं। राबिया बहुत प्रसन्न हुई तथा कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी बड़ी सुनी। उस दिन के बाद राबिया मुसलमान धर्म में प्रचलित साधना करती रही। मुसलमान धर्म में जन्म था। ईद और बकरीद, रोजे आदि श्रद्धा से करती थी। जब 50 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई तब अपने पति से कहा कि कहते हैं कि मक्का में जाना अति आवश्यक होता है। अब न जाने प्राण कब निकल जाएं। एक बार मैं हज करना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो, कहो तो आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था करवा देता हूँ। राबिया ने कहा कि मैं पैदल यात्रा करूंगी, अन्य भी बहुत यात्री जा रहे हैं। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। राबिया ने मक्के में हज के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में देखा एक कुतिया बहुत प्यासी थी। वह कुतिया कभी राबिया के पैरों की ओर दौड़कर आ रही थी, कभी कुएं की ओर जा रही थी। राबिया समझ गई कि ये कुतिया बहुत प्यासी है, साथ में इसके छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। इसको जल प्राप्त नहीं हुआ तो ये प्राण त्याग जाएगी, इसके बच्चे भी मर जाएंगे। भगत आत्मा में दया बहुत होती है। राबिया कुएं पर गई, वहां देखा न वहां बाल्टी थी और ना कोई रस्सा था। आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। राबिया ने आओ देखा न ताओ, अपने सिर के बालों को उखाड़ कर एक लंबी रस्सी बनाई। अपने ही कपड़े, क्योंकि उस समय मोटे खादी के कपड़े पहना करते थे, उतार कर रस्सी से बांध कर कुएं में जल से भिगोकर बाहर निकाले और एक मटके का टूटा हुआ आधा हिस्सा वहीं पर रखा हुआ था, उसको भर दिया। कुतिया ने बहुत शीघ्रता से पानी पिया। राबिया का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अपने कपड़ों से सारे शरीर को पोंछकर और उन कपड़ों को धोकर पहन लिया तथा जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, इतने में वह मक्का ज्यों का त्यों यानी वहां से उठकर राबिया के लिए उस कुएं के पास आ गया। आकाशवाणी हुई कि हे भगतमती, तेरे लिए वह मक्का 3 मंजिल अर्थात 60 मील से उड़कर आया है। आप इसमें प्रवेश करो। राबिया ने उसमें प्रवेश किया। मक्का वहां से उठा और वायुयान की तरह उड़कर वापस यथास्थान पर आ गया। इस लीला को देखकर समाज में एक विशेष चर्चा हो गई कि भक्ति हो तो राबिया जैसी। मुसलमान समाज में मीराबाई की तरह राबिया का नाम आदर के साथ लिया जाने लगा। सभी उसका विशेष सत्कार करने लगे। कुछ समय पश्चात राबिया ने प्राण त्याग दिए और दूसरा जन्म मुसलमान धर्म में एक बनसूरी नाम की लड़की का हुआ। क्योंकि जहां जीव के संस्कार होते हैं वहीं उसकी उत्पत्ति होती रहती है। इतनी अच्छी धार्मिक वृत्ति की लड़की बहुत अच्छे प्रभु के गुणगान करती थी और अपनी धार्मिक पूजा मुसलमान धर्म के अनुसार पूरी आयु करती रही। उस लड़की ने भी लोकवेद के आधार से यही सुना था कि यदि मक्का में प्राण निकल जाएं तो उसके लिए जन्नत का द्वार खुल जाता है, यानी वह जीव सीधा स्वर्ग बहिश्त चला जाता है। वृद्ध होने पर हज करने मक्का में गई। सोचा कि इससे अच्छा सुअवसर और क्या होगा यदि मक्का में प्राण निकल जाएं और स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। लड़की ने अपना सिर काटकर मक्के में चढ़ा दिया। सारे मुसलमान समाज में इस बात की विशेष चर्चा हो गई कि कुर्बानी प्रभु के नाम पर ऐसे होती है, बनसूरी तो जन्नत में जाएगी। अब यहां नादान व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए, प्रभु के नाम पर बकरे और गाय या मुर्गे की नहीं। वास्तव में कुर्बानी प्रभु चरणों में समर्पण तथा सत्य भक्ति की होती है। शीश काट देने तथा अविधि पूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती।
ये तो काल की भूल भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण से होती है, यानी मर्यादा में रहकर भक्ति करने से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पण कर दे कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, ये दास या दासी भी तेरी। ये कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा हत्या प्रभु कभी पसंद नहीं करता। उसके बाद उसी लड़की राबिया का तीसरा जन्म अन्य समाज में हुआ। कर्म आधार पर वैश्या बनी। पूर्ण परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहिब ही जीव के पाप कर्म काट सकता है, अन्य नहीं काट सकते। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी क्षमा कर सकता है, अन्य सजाएं तो कहना ही क्या है, अन्य कोई भी फांसी की सजा को क्षमा नहीं कर सकता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा यानी परम शक्ति युक्त कबीर साहिब हमारे सर्व दुखों का निवारण कर सकते हैं, अन्य कोई खुदा किस्मत में लिखे कष्ट को समाप्त नहीं कर सकता। राबिया की शेष कथा। राबिया वाली आत्मा ने वैश्या का जीवन पूर्ण करके प्राण त्याग दिए। उसी राबिया का चौथा मानव जन्म शेख तकी की यानी पीर के यहाँ लड़की के रूप में हुआ। जो सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु दिल्ली में था, 12 वर्ष की आयु पूरी करके वह लड़की शरीर त्याग गई। उसको कब्र में दबा दिया गया। कबीर साहिब कहते हैं कि गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या रहूं जब तक धरणी आकाश। गरीब जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात कबीर देव अपनी भक्ति जो स्वयं संत रूप में आकर बताता है, उस सतगुरु रूप में प्रकट कबीर साहिब के बताए अनुसार सत भक्ति इस लड़की ने 4-5 वर्ष की थी। उसके बाद त्याग दी थी। उस भक्ति के परिणाम स्वरूप इसको लगातार 3 मनुष्य शरीर प्राप्त हुए। उसका आगे मनुष्य जीवन का संस्कार शेष नहीं था। अब इस आत्मा ने 84 लाख योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाना था। कबीर प्रभु दयालु है, कारण बताया। उस लड़की को वहां कब्र से जीवित करके अपने चरणों में लेकर के कमाली नाम रखा और इस प्यारी बिटिया को उपदेश दिया और मुक्ति प्रदान की। इसी प्रकार हमने ये सोचना होगा कि हम जड़ों में पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा, हम पत्ते और टहनियों की पूजा कर रहे हैं, ये गलत है। कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। यानी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 104 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ें परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म है, और जमीन से बाहर जो तना दिखाई देता है वो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म समझो। उसके बाद तने के एक मोटी डार होती है, उस डाल को ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल समझो। उस डार की फिर 3 शाखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, और फिर इनके ये टहनियां देवी देवता और पत्ते संसार समझो। ऐसा कबीर साहिब ने पूरी सृष्टि रचना को एक ही दोहे में सुना दिया। उसके बाद शेख तकी की मृत लड़की कमाली को जीवित करना, यानी कमाली नाम तो फिर उसका बाद में पड़ा। शेख तकी ने देखा कि यह कबीर तो किसी प्रकार भी काबू नहीं आ रहा। तब शेख तकी ने जनता से कहा कि यह कबीर तो जादूगर है, ऐसे ही जंत्र मंत्र दिखाकर इसने बादशाह सिकंदर की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। सारे मुसलमानों से कहा कि तुम मेरा साथ दो वरना बात बिगड़ जाएगी। बोले मुसलमानों ने कहा पीर जी हम तेरे साथ हैं, जैसे तू कहेगा ऐसे ही करेंगे। शेख तकी ने कहा इस कबीर को तब प्रभु मानेंगे जब मेरी लड़की को जीवित कर देगा जो कब्र में दबी हुई है। पूज्य कबीर साहिब से प्रार्थना हुई। कबीर साहिब ने सोचा ये नादान आत्मा ऐसे ही मान जाए, क्योंकि ये सभी जीव आत्माएं कबीर साहिब के बच्चे हैं। ये तो काल ने धर्म का हमारे ऊपर कवर चढ़ा रखा है, एक दूसरे के दुश्मन बना रखे हैं। शेख तकी की लड़की का शव कब्र में दबा रखा था। शेख तकी ने कहा कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर दे तो मैं इस कबीर को अल्लाह स्वीकार कर लूंगा और सभी जगह ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि ये कबीर जी भगवान है। कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है। वह दिन निश्चित हुआ। कबीर साहिब ने कहा कि सभी जगह सूचना दे दो, कहीं फिर किसी को शंका न रह जाए। हजारों की संख्या में वहां पर भगत आत्मा दर्शनार्थ एकत्रित हुई। कबीर साहिब ने कब्र खुदवाई, उसमें एक 12-13 वर्ष की लड़की का शव रखा हुआ था। कबीर साहिब ने शेख तकी से कहा कि पहले आप जीवित कर लो। सभी उपस्थित जनों ने कहा कि महाराज जी यदि इसके पास कोई ऐसी शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता है। अपने बच्चे की जान के लिए व्यक्ति अपना तन मन धन लगा देता है। हे दीनदयाल आप कृपया करो।
पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। 3 बार कहा लेकिन लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने तो भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे कि देखा न पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। कबीर साहब उसको नचाना चाहते थे कि इसको नाचने दो। कबीर राज त्यागना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। मान बढ़ाई ईर्ष्या की बीमारी बहुत भयानक है। अपनी लड़की के जीवित न होने का दुख नहीं, कबीर साहब की पराजय की खुशी मना रहा था। कबीर साहब ने कहा कि बैठ जाओ महात्मा जी, शांति रखो। कबीर साहब ने आदेश दिया कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर आदेश से इस शव में प्रवेश करो और बाहर आओ। कबीर साहब का कहना ही था, इतने में शव में कंपन हुआ और वह लड़की जीवित होकर बाहर आ गई। कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहब की कृपा से प्रवचन किए। कहा, हे भोली जनता, ये भगवान आए हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं। क्या तुम इसको एक मामूली जुलाहा धानक मान रहे हो? हे भूले भटके प्राणियों, ये आपके सामने स्वयं परमेश्वर आए हैं। इनके चरणों में गिरकर अपने जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाओ और शतलोक चलो, जहां पर जाने के बाद जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से बच जाती है। कमाली ने बताया कि इस काल के जाल से बंदी छोड़ कबीर साहब के बिना कोई नहीं छुड़ा सकता। चाहे हिंदू पद्धति से तीर्थ व्रत, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदों का पाठ करना, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव शेरावाली, आदि माया, आदि भवानी, प्रकृति देवी और ज्योति निरंजन की उपासना भी क्यों ना करें, जीव 84 लाख प्राणियों के शरीर के कष्ट से नहीं बच सकता। और मुसलमान पद्धति से भी जीव काल के जाल से नहीं छूट सकता। जैसे रोजे रखना, ईद बकरीद मनाना, 5 वक्त नमाज करना, मक्का मदीना में जाना, मस्जिद में बंग देना आदि सब व्यर्थ है, बेकार है। कमाली ने सर्व उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई, जो उसे कबीर साहब की कृपा से याद हो आई थी, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। कबीर साहब ने कहा कि बेटी अपने पिता के साथ जाओ। वो लड़की बोली, मेरे असली पिता तो आप हैं, ये तो नकली पिता है, इसने तो मैं मिट्टी में दबा दी थी, मेरा और इसका हिसाब किताब बराबर हो चुका है। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कमाल कर दिया, और कबीर साहब ने लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी की तरह रखा और नाम दिया। उपस्थित व्यक्तियों ने हजारों की संख्या में कबीर परमेश्वर से उपदेश ग्रहण किया। अब शेख तकी ने सोचा कि ये तो और भी बात बिगड़ गई, मेरी तो सारी प्रभुता गई। उसके बाद क्या किया? सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु शेख तकी ने कबीर साहब को सरसों के गर्म तेल के कड़ाही में डालना। अब शेख तकी ने देखा कि कबीर साहब जी की तो और अधिक महिमा हो गई। वह फिर साहब को किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। इतनी लीला देखकर भी शेख तकी की नीच की आंखें नहीं खुली। परमात्मा सामने थे, परंतु मान बढ़ाई वह स्वीकार नहीं कर रहा था। कुछ दिनों के पश्चात फिर शेख तकी ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि यह कबीर कोई जादूगर है, हम इसकी एक और परीक्षा लेंगे। हजारों की संख्या में मुसलमान शेख तकी के साथ राजा सिकंदर के पास गए तथा कहा कि हम इस कबीर को उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे, यदि ये नहीं मरा तो हम इसको भगवान मान लेंगे। सिकंदर लोदी घबरा गया कि कहीं ये मेरे राज को ना पलट दें। कबीर साहब के पास गया और प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं आपको यहाँ पर लाया तो था सेवा करने के लिए, लेकिन मैंने तो आपको दुखी कर दिया। कबीर साहब ने पूछा, क्या बात है राजन? सिकंदर लोदी ने कहा कि साहब आप तो जानी जान हो, शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है। कबीर साहब जी बोले, राजन कोई बात नहीं, इन्होंने तो मुझे खत्म करना ही है, आज नहीं तो कल करेंगे, आज ही टंटा कट जाए तो बहुत अच्छा है। कबीर साहब ने कहा कि कह दे उसको कि तेल गरम कर लेंगे। कबीर साहब जी सोचते थे कि ये नादान शेख तकी ऐसे ही मान जाए। सिकंदर लोदी ने शेख तकी से कहा कि कर लो तेल गरम। शेख तकी ने बहुत मोटी मोटी लकड़ी लगाकर तेल के कढ़ाई को बहुत उबाल दिया और कहा, इस कबीर को उठाकर इसमें डाल दो। कबीर साहब बोले कि शेख जी ये कष्ट भी क्यों कर रहे हो, मैं स्वयं ही बैठ जाऊंगा। पूज्य कबीर साहब जी उस उबलते तेल के कढ़ाई में प्रवेश कर गए। केवल गर्दन बाहर दिखाई दे रही थी, शेष शरीर उस उबलते हुए तेल में था। कबीर साहब जी आराम से बैठे थे, जैसे ठंडे पानी में बैठे हों।
शेख तकी ने कहा, यह जंतर मंत्र जानता है, इसने इस तेल को ठंडा कर दिया है, ये वैसे उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि कहीं सचमुच ये ठंडा हो गया हो। सिकंदर ने परीक्षण के लिए उस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उंगली देनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि राजा इसमें उंगली मत देना, कहीं इस बावड़ी बूंच के चक्कर में आकर हाथ नष्ट करवा ले, ये इतना गर्म है कि उंगली ढूंढी नहीं मिलेगी। सिकंदर ने सोचा कि जब कबीर साहब जी तेल में बैठे तो मुझे क्या होगा। ये सोचकर मना करते करते उस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटकर अलग हो गई और राजा दर्द के मारे बेहोश हो गया। कबीर साहब ने सोचा कि यह नादान बादशाह इस ईर्ष्यालु शेख तकी के चक्कर में मरेगा। कबीर साहब तेल के कढ़ाई से बाहर आए, सिकंदर को होश में लाया गया। इतनी पीड़ा थी कि फिर बेहोश हो गया। कबीर साहब ने उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। बादशाह सिकंदर सचेत हो गया। सिकंदर ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो दाता, मेरे से गलती हो गई। कबीर साहब ने कहा कि राजन आपका दोष नहीं है, काल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। उसके बाद फिर शेख तकी ने और परीक्षा ली कबीर परमेश्वर जी की, और इस प्रकार से कुल 52 प्रकार की परीक्षाएं 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी के साथ की गई। शेख तकी द्वारा कबीर साहब को गहरे कुएं यानी झेरे कुएं में डालना। शेख तकी ने देखा कि ये तो ऐसे भी नहीं मरा, मुसलमानों को पुनः इकट्ठा किया और कहा कि अब की बार इस कबीर को कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी, ईंटें और रोड़े डाल देंगे, तब देखेंगे ये कैसे बचेगा। भोली जनता तो जैसे पीर जी कहें वैसे ही करने को तैयार थी। शेख तकी ने सिकंदर लोदी से कहा कि हम इसकी एक और परीक्षा लेंगे। सिकंदर ने पूछा कि क्या परीक्षा लोगे। शेख तकी ने कहा, हम इसको झेरे कुएं में डालेंगे और फिर देखेंगे कि वहां से कैसे जीवित होगा। अब इतनी लीला देखकर भी राजा का अपने मालिक खुदा कबीर पर विश्वास नहीं बना, नहीं तो धमका देता कि जा कर ले तूने जो करना है, मैं नहीं दुखी करूं अपने भगवान को। फिर देखता उसका राज्य जाता या और मौज हो जाती। राजा ने सोचा कहीं मेरा राज्य ना चला जाए। सिकंदर लोदी राजा ने साहिब से प्रार्थना की कि ये शेख तकी तो नहीं मानता और आज ऐसे ऐसे जिद किए हुए है। पूज्य कबीर साहिब जी ने कहा, ठीक है, कर लेने दो इसको, जो ये करे, मेरा भी टंटा कटे, मैं भी दुखी हो लिया, कह दे कि तूने जो करना है कर ले। शेख तकी कबीर साहिब जी को बांध जूड़ कर ले गया, यानी राजमहल से ही कबीर परमात्मा जी को रस्सियों में बांध कर लेकर गए और जाकर गहरे झेरे कुएं में डलवा दिया। वहां पर हजारों व्यक्तियों को इकट्ठा किए हुए था। बहुत गहरा अंधा कुआं जिसमें पानी गंदा और थोड़ा सा पड़ा था और ऊपर से मिट्टी, कांटेदार छड़ी, गोबर, ईंट आदि से 150 फुट ऊंचा पूरा भर दिया। फिर शेख तकी हाथ मुंह धोकर सिकंदर लोदी के पास गया तथा कहा कि राजा कर दिया तेरे शेर को समाप्त। उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाल दी कि अब किसी भी प्रकार बाहर नहीं आ सकता। सिकंदर लोदी ने पूछा, पीर जी आप किसकी बात कर रहे हो। शेख तकी बोला कि तेरे गुरुदेव कबीर की, उसको आज हमने समाप्त कर दिया। सिकंदर ने कहा कि पीर जी, पूज्य कबीर साहब जी तो अंदर कमरे में बैठे हैं, वे तो कहीं पर गए ही नहीं। शेख तकी ने अंदर जाकर देखा तो पूज्य कबीर साहब अंदर कमरे में आसन पर आराम से बैठे थे। शेख तकी की तो और ज्यादा ईर्ष्या हो गई कि यह कबीर तो मारे से नहीं मर रहा, अब क्या किया जाए। अन्य समझदार व्यक्ति तो मान गए, हजारों ने उपदेश लिया, प्रभु कबीर जी के शिष्य बने, परंतु वह शेख तकी दुष्ट नहीं माना। अब राजा सिकंदर लोदी को कबीर परमात्मा इस प्रकार के चमत्कार या लीला कहिए दिखा दिखा के दृढ़ करना चाहते थे, लेकिन कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान ना समझ पाने के कारण राजा उल्टा डर और भय में जी रहा था। साथ ही जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी इस प्रकार के ढेरों प्रमाण दिखा दिखाकर जनता को भी और श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के तमाम वकील हिंदू धर्म गुरुओं को भी ये बताना चाह रहे हैं कि कबीर ही परमेश्वर है, वो अविनाशी है, अकाल मूर्त है, वो कभी किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। शाह तकी नहीं लखी निरंजन चाल रे, इस पर्चे ते आगे मांगे जवाल रे। शेख तकी बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की महिमा को नहीं समझ पाया। उसको चाहिए था कि भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता तथा अपना आत्म कल्याण करवाता, परंतु मान बड़ा वश होकर साहिब का दुश्मन बन गया। शेख तकी ने और भी बहुत से जुल्म किए।
कबीर साहब काशी लौट गए। फिर और क्या किया शेख तकी ने कबीर परमेश्वर जी को आम व्यक्ति समझकर? शेख तकी द्वारा कबीर साहब को गुंडों से मरवाने की निष्फल कुचेष्टा। कबीर साहब के काशी आने के बाद शेख तकी ने सोचा कि यह कबीर तो किसी भी प्रकार नहीं मर रहा। वह कबीर साहब को मारने के लिए रात्रि के समय कुछ गुंडों को साथ लेकर कबीर साहब की झोपड़ी पर गया। कबीर साहब सो रहे थे, लीला कर रहे थे परमात्मा, उन्होंने क्या सोना था। शेख तकी ने गुंडों से कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडों ने तलवार से पूज्य कबीर साहब जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी तरफ से मरा हुआ जानकर चल पड़े। जब वे झोपड़ी से बाहर निकले तो पीछे से कबीर साहब ने उठकर कहा कि पीर जी दूध पीकर जाना, ऐसे थोड़े जाते हैं। शेख तकी व उसके गुंडों ने सोचा कि ये भूत है, वहां से भाग गए। उन गुंडों को तो बुखार हो गया, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। फिर साहिब कबीर उनके पास गए और उनको ठीक किया तथा कहा कि ये पीर तुम्हें मरवा कर छोड़ेगा, ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। तब उन्होंने कबीर साहब से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार व पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। अब कबीर परमेश्वर जी कितने शक्ति युक्त हैं और श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये कितने शक्ति युक्त हैं, ये जनता की अदालत में अब जनता को कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी उन तमाम हिंदू धर्म गुरुओं के सामने बता रहे हैं कि अभी तो आपने देखा कि किस प्रकार से बादशाह सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर शेख तकी कबीर परमेश्वर को मारने की कुचेष्टा करता है, कितने प्रयास करता है, तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन वो विफल हो जाता है। क्योंकि कबीर परमात्मा अविनाशी हैं, उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है, उनका शब्द रूप है। और फिर श्री कृष्ण और विष्णु के विषय में जनता की अदालत में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी का, उनके पूरे परिवार का, उनके रिश्तेदारों का, उनके यादव समाज का ऋषि दुर्वासा के शराप के चलते सर्वनाश हो गया। 56 करोड़ यादव, जिनमें श्री कृष्ण और उनका पूरा परिवार भी शामिल था, आपस में कट कट करके मर गए एक दुर्वासा ऋषि के शराप के कारण। और उधर शेख तकी, उसने इतने जुल्म किए, वो कबीर परमेश्वर का बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो कबीर बड़ा या कृष्ण, यही समझाया जा रहा है जनता की अदालत में। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में ऋषि दुर्वासा के शराप से श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार व पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण जी उस लड़ाई यानी गृह युद्ध को रोक नहीं पाए, अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाए, तथा त्रेता युग में श्री विष्णु जी ने श्री रामचंद्र रूप में बाली राजा को पेड़ की ओट लेकर धोखे से मारा था, उसका बदला द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। यानी अपने कर्म भी ये विष्णु जी नहीं काट पाए। श्री कृष्ण जी को बाली वाली आत्मा, जो समय शिकारी, जो बालिया नाम से जन्मा था, उसने विषाक्त यानी जहर से बुझे तीर से मारा, अपनी रक्षा भी नहीं कर सके, तथा ऋषि दुर्वासा के श्राप से भी बचाव नहीं कर सके, जो 3 ताप में एक ताप है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। अर्थात आप किस प्रभु को इष्ट रूप में मानकर जाप करते हो, यानी श्री विष्णु यानी राम भगवान की भक्ति से 3 ताप नहीं कट सकते। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर जी ही 3 ताप काट देते हैं और होने वाले युद्ध को भी टाल सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी की मृत्यु नहीं हुई, वे शरीर सतलोक गए थे। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें जनता की अदालत में भोली भाली नादान जनता की आंखें खोलने के लिए, जो कथाएं हम दिन रात पढ़ा करते थे हमारे सदग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, लेकिन हम उन कथाओं के मर्म को नहीं समझ पा रहे थे तत्वदर्शी संत के शरण के अभाव में। और ये हमारे नादान धर्म गुरु ये कथाएं जरूर सुनाते थे, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव में इन कथाओं का मर्म, निष्कर्ष ना ये खुद जानते थे, ना ये जनता को समझा पाए। और भोली भाली जनता को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब की महिमा से दूर रखा। तो अब सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में इन्हीं कथाओं को सुना सुनाकर जनता की आंखें खोल रहे हैं, उन्हें निष्कर्ष तक पहुंचा रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है।
और इस मनुष्य जन्म में हम परमात्मा प्राप्ति ना कर लें, तत्वदर्शी संत की शरण में ना चले जाएं, इसके लिए ये काल ना जाने कितने प्रकार के तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। और उन्हीं हथकंडों में एक हथकंडा है ये तमाम धर्म गुरु खड़े करना। ये सारे के सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, चाहे मुसलमान धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे सिख या ईसाई धर्म के हों। तो जनता अब धीरे धीरे अपने धर्मशास्त्रों से ये सारे प्रमाण देखकर, कथाएं सुनकर अब धीरे धीरे विचार कर रही है। उनकी बुद्धि में ये बातें समा रही हैं कि वास्तव में परमात्मा कोई और है। हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश को परमात्मा मानते थे, ये तो बहुत छोटी शक्ति हैं, ये तो खुद जन्म और मरण में हैं। तो धीरे धीरे जनता अब अध्यात्म की ओर रुचि ले रही है। और भाई और बहनों, जब तक हम अपने धर्मशास्त्रों में वर्णित सत्य ज्ञान से, शास्त्र अनुकूल साधना से परिचित नहीं होंगे, तब तक भला हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमने किस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए मिट जाए, कट जाए। तो अब जनता भी समझेगी और कोशिश करेंगे तो ये नादान धर्मगुरु भी समझेंगे। अन्यथा जनता शिक्षित है, इन नादान धर्मगुरुओं को छोड़कर, इनको फटकार कर जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएगी और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगी। और जो नादान इतने सारे प्रमाण देखकर भी नहीं मानेंगे, वो फिर अपनी अंत में दुर्गति ही करवाएंगे। फिर वो लक 84 योनि में जाएंगे, नरक में गिरेंगे, तपस्या का कष्ट भोगेंगे या अन्य प्राणियों की योनियों में जन्म लेकर तरह तरह की पीड़ा भोगने पर मजबूर होंगे। तो भाई और बहनों, ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहेगा। धीरे धीरे हम इस विषय को समझेंगे। तो आज के टॉपिक में केवल इतना ही। कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।